हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पांडे आज आपका क्लास 10 मैथ्स के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड क्वेश्चंस। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इस समय उसका रिवीजन ही चल रहा है। इसमें देखेंगे कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और फिर 3m प्लस 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन नहीं था, यह स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। वो टाइप दूसरा बताया था, यह टाइप दूसरा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी इंटीजर ले लेंगे, कोई भी नंबर ले लें आप उसका और उसका स्क्वायर करें तो वह किस रूप में होगा? वह या तो 3m के रूप में होगा या तो 3m प्लस 1 के रूप में होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 10 का स्क्वायर करते हैं। 10 कोई नंबर है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा 100। अब यह 100 या तो 3m के रूप में होगा या तो 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो इसको लिखें हम 3 इंटू 33, तो कितना हो गया? 99 और प्लस 100 किस रूप में आया? इस रूप में आ गया। यदि आप 12 लिए होते, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 144 होगा। अब यह 44 किस रूप में लिखा हुआ है? 3m प्लस 1 के रूप में लिखा हुआ है या 3m के रूप में लिखा हुआ है? किस फॉर्म में लिखा हुआ है? तो देखिए, इसको हम लिखें तो 3 इंटू और 48 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 24 टू 44 हो गया। तो जो 144 है इसको हम 3 इंटू 48, यदि 48 को मैं यम मानूं ये क्या हो जाएगा? 3m के रूप में हो गया, यही ना। यहां पर यदि मैं इस 33 को यम मान लूं तो क्या हो जाएगा? ये 3m प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। तो देख रहे हैं, चाहे इंटीजर आप कोई भी लेंगे या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा 3 या फिर 3m के फॉर्म में होगा। तो यहाँ आपको मानना पड़ेगा कि 48 यम, और यम क्या है? कोई एक इंटीजर है। यहाँ हम ऐसे मानेंगे, मे भी ये समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई नंबर ले ले, जैसे मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25। अब 25 को कैसे लिखेंगे? 3m के रूप में या फिर 3m प्लस 1 के रूप में? तो देखिए 3 इंटू 8 24 और प्लस 1 आ गया 3m प्लस 1 के रूप में। अच्छा, m की जगह पर तो 8 है तो हम मान लेंगे लेट 8 इज इक्वल टू m। तो क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1। यहाँ जो भी नंबर होगा हम इस फॉर्म में लाने के लिए उसको m मान सकते हैं और उसको शो कर देंगे कि वह नंबर क्या है? 8 है। कई बार बच्चे कह रहे हैं सर इसको हिंदी में लिखिए। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कोई एक इंटीजर लेना पड़ेगा। जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, पहले वाले वीडियो में, कि हम कोई एक इंटीजर लेंगे जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे लेट n बी एन इंटीजर, लेट n बी एन इंटीजर। एक मिनट देखते हैं क्या, एक्सट्रीमली सॉरी। देखते हैं तो हमने क्या माना? लेट n बी एन इंटीजर। n को हमने एक इंटीजर लिया, कोई n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? n इज डिवाइडेड बाई किसे? n इज डिवाइडेड बाई किसे डिवाइड करेंगे? n को डिवाइड करेंगे 3 से। n इज डिवाइडेड बाई 3। देन अब बताइए, n को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहां आएगा। इसको हम मान लेंगे, लाइक मान लेते हैं कोई नंबर q। ध्यान दीजिएगा, यम नहीं मानेंगे, यम हम लास्ट में मानेंगे। जैसे हम वहां 48 को यम मान लिए थे, यहाँ हम 8 को यम मान लिए थे, वहां हम लास्ट में मानेंगे यम। यहाँ पर q आएगा कुछ और कुछ ना कुछ यहाँ पर रिमाइंडर आएगा ना। लिखेंगे n इज डिवाइडेड बाई 3, देन q एज ए क्वोशिएंट मतलब होता है भागफल। q इज ए क्वोशिएंट एंड r एज ए रिमाइंडर। ठीक है, q क्या है? क्वोशिएंट है, और r क्या है? आपका रिमाइंडर है। तो बताइए इसको बाई कैसे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? n इक्वल टू
3Q प्लस R दिखाएगा। देखिए जैसे हम m को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ कुछ आएगा और यहाँ पे R होगा, तो हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख सकते हैं ना, n इक्वल टू 3Q प्लस R चलेगा। जहां पर कंडीशन देंगे जहां जो R का मान होगा वह किससे छोटा होता है, हमेशा 3 से छोटा होता है, 0 हो सकता है, ठीक है ना। जो R होगा वह 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इस 3 से छोटा होगा हमेशा। यदि आप कोई भी डिविजिबल देखेंगे, डिवीजन करेंगे तो हमेशा ये ऐसा होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए पिछले वाले वीडियो में हम अच्छे से समझाए हुए हैं, इसको वहां पर देख सकते हैं। n इक्वल टू 3Q प्लस R, इसको हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख दिए, और R की जो वैल्यू है वह 0, 1 और 2 तक आ सकती है। अब यहाँ तक आ गया तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट हुआ तो हम बार बार R की वैल्यू को वेयर ऐसे लिख सकते हैं, वेयर, या फिर ऐसे दैट मीन्स लिख सकते हैं, दैट इज R इक्वल टू 0, 1, 2। मेरे पास कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, और हर केस में हम R की वैल्यू एक केस में 0 रखेंगे, एक केस में 1 रखेंगे, एक केस में 2 रखेंगे। आइए R की वैल्यू रख करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम केस फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर बोला हुआ है, तो यहां पर हम इसको यही नहीं छोड़ेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बोला हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। यहाँ इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आइए यहीं पे स्क्वायर कर लेते हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा ना। देखिए जैसे ये है तो 3Q प्लस R, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 3Q मतलब 9Q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9Q स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2, a मतलब 3Q और b मतलब R, तो कितना हो जाएगा 3 2 या 6QR, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 6QR। तो ये हमने इंटीजर का स्क्वायर किया, इस फॉर्म में आया। अब देखिए तो क्या होगा, ये n स्क्वायर इक्वल टू 9, इन सब में से क्या कॉमन है, देखिए यहां पर ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस यहां देखिए R स्क्वायर प्लस 6Q स्क्वायर, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट में हमने इक्वेशन बनाया, फिर क्वेश्चन के अनुसार हमने स्क्वायर किया, इस रूप में आया। और हम बार बार इस इक्वेशन सेकेंड में R की वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है क्या होगा, 3m के फॉर्म में है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो R के हर एक वैल्यू के लिए हम अलग अलग केस बनाएंगे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट में देखते हैं। केस फर्स्ट में देखेंगे व्हेन R इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, अब किस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन सेकेंड में, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार मेरा इक्वेशन सेकेंड ही सही है। इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड देखेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए n स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस R की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर, 6Q की वैल्यू 6QR है ये, ठीक है ना, 6QR है। R की वैल्यू क्या है आपका 0 है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 9Q स्क्वायर प्लस 0, सारा 0 हो जाएगा। ये क्या आया, n स्क्वायर की वैल्यू आई 9Q स्क्वायर। अब बताइए क्या ये 9Q स्क्वायर 3m के फॉर्म में है, हमको दो ही फॉर्म लाना था ना, एक 3m का फॉर्म लाना था, एक 3m प्लस 1 का फॉर्म लाना था। तो ये इन दोनों से किसी भी फॉर्म का है। देखिए कैसे, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3Q स्क्वायर। जैसे हम वहां 48 को m मान लिए थे, यहां हम 3Q स्क्वायर को m मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3m लिख देंगे वेयर, यानी जहां
वेयर m इज एन इंटीजर, जिसको हमने माना। समझ में आया? तो पहले केस में n स्क्वायर का जो फॉर्म है वो किस रूप में आया? 3m के फॉर्म में आया। अब हम फिर सेकेंड केस में r की वैल्यू रख के देखेंगे कि क्या उस सेकेंड केस में भी वह इन दोनों में से किसी एक रूप में आ रहा है, किसी एक फॉर्म में आ रहा है। आइए केस सेकेंड सॉल्व करते हैं। देखिए केस सेकेंड में हमने क्या किया, r की वैल्यू को 1 रखा। r की वैल्यू को 1 रखा जब इक्वेशन सेकेंड में, तो हमको क्या मिला? यहाँ देखिए 9q स्क्वायर ही है, r की जगह पर क्या हो गया 1 और 6qr मल्टीप्लाई हुआ। इसको जब हमने सॉल्व किया तो यह क्या आया? n स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हमको इन दोनों में से कुछ ऐसा चीज कॉमन लेना है जो ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाए। इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों से कॉमन हमने 3 लिया, अंदर यह बच गया फिर 1। अब हम इस सारे वाले पार्ट को यम मान लेंगे। तो यह जो होगा मेरा, देखिए 3m प्लस फॉर्म के रूप में आ गया, मतलब n स्क्वायर में 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया। ठीक ना? फर्स्ट केस में किस में आया था? 3m के फॉर्म में आया था। थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में जब हम r की वैल्यू 2 रखा और सॉल्व किया, r की वैल्यू जब 2 इसमें रखा, ये सारे इक्वेशन आया 9q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर r की जगह पे, फिर 6q इंटू 2 सॉल्व किया, ये आया। अब हम क्या करेंगे कि इनमें से एक ऐसा सीरीज बनाएंगे जिसमें से 3 कॉमन हो जाए। अब देखिए 9q स्क्वायर प्लस 12q में से 3 कॉमन है, लेकिन 4 में से 3 नहीं कॉमन है, इसलिए हमने 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया। 4 को क्या किया? 3 प्लस 1 लिख दिया, और इन तीनों में से हमने 3 कॉमन ले लिया। अंदर बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। यदि हम इसको यम मान लेते हैं, इन सारे पार्ट को यम मान लेते हैं, तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, और यह फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस में तीनों में ही हमने देखा कि r की पॉसिबल वैल्यू में या तो 3m के फॉर्म में आ रहा है या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में। यदि एग्जाम में आता है आपको, तो आप ऐसे मान के नहीं सोच लेंगे, सोचेंगे नहीं कि n की वैल्यू को 2 रखेंगे या n की वैल्यू को क्या रखेंगे तो आ जाएगा। उसके लिए आपको यह मेथड यूज करना पड़ेगा। वो आपको समझने के लिए हम बताते हैं कि आप उसको आसानी से समझ लें। यहां देखिए लास्ट में भी, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 3m और 3m प्लस 1, इस तरह लास्ट में हम लिख देंगे। इस तरीके से आप यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से में भी समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, फिर उसको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कुछ लिख दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे आपको, आप उस क्वेश्चंस को खुद से लगाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए हम उस क्वेश्चंस को लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, उस जिस बेस पे हमने क्वेश्चंस बताया उसी बेस पे दिए हैं क्वेश्चंस, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आप प्रूफ कीजिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करेंगे तो 5m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। आपको सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5m प्लस 1, वहाँ 3m प्लस था, यहाँ 5m है, वहाँ 3 से डिवाइड किए थे, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस 4m प्लस 1 के फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपको हट के दिए हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। और पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, और 4 वाला क्वेश्चन है क्यूब, यहाँ पर क्या करना है आपको क्यूब करना है। हमने किसको बताया स्क्वायर पे, आप सेम वैसे ही जो n की वैल्यू आएगी उसको आप क्यूब करिएगा, उसको इक्वेशन बनाइएगा और सॉल्व कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसमें और भी एक क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक के
क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मे बी जहाँ तक पढ़ा है हम आज तक वहाँ तक एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।